Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agrawal, exercise number 4.1, question number 7. Which of the following are cubes of even natural numbers और odd natural numbers? आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिए गए जितने भी नंबर्स हैं वो क्यूब्स हैं, और पूछा ये जा रहा है कि कौन ऑड नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं और कौन इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं। फर्स्ट 125, सेकंड 212, थर्ड 1000, फोर्थ 2197, फिफ्थ 4096 एंड सिक्स दिया गया है 6859। सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड, यानी ऑड नंबर के क्यूब्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। एंड क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, यानी जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनके क्यूब्स जो होते हैं वो इवन होते हैं। ये क्लियर है। तो क्यूब्स ऑफ इवन क्या हो जाएंगे, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हो जाएंगे। आप इसमें से कंपेयर कर सकते हैं। इवन है 2, यहाँ पर भी थर्ड 0 है यूनिट फिगर, तो ये भी इवन हो जाएगा। और फिफ्थ भी यूनिट फिगर क्या है, 6 है, इवन है। तो क्यूब्स ऑफ इवन कौन हो जाएंगे, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। उसके बाद जो बच जाएगा वो क्यूब्स ऑफ ऑड होगा। क्यूब्स ऑफ ऑड हो गए फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, राइट द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपसे बोला ये जा रहा है कि जो निम्नलिखित नंबर दिए गए हैं उनका क्यूब फाइंड आउट करिएगा, तो उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। इट मीन्स, कहने का मीन्स ये है कि 1531 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इसके लिए आसान तरीका आपको बताया जाता है कि किसी भी नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके यूनिट डिजिट को लेते हैं। क्लियर है। यूनिट डिजिट को लेंगे तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1531 का तो 1 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यूनिट डिजिट लेंगे तो लिखेंगे सो टेकिंग वंस डिजिट ऑफ 1531 इज 1। 1 है यूनिट डिजिट। सो 1 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। 1 को चाहे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो वंस डिजिट कितना हो जाएगा, 1 होगा। सेकेंड दिया गया 2358। इट मीन्स 2358 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। इसके लिए टर्म हमने फॉर्मेट बताया ही है कि यूनिट डिजिट लेते हैं, उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से हमारा यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। वंस डिजिट इज़ 8, ये हमने जानकारी कर लिया है। 8 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 आएगा। 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64 इंटू 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंगल टाइम में पता कर लेंगे आप, यूनिट से यूनिट में मल्टीप्लाई करिए। 8 4 जा कितना होता है, 32, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। सो वंस डिजिट विल बी 2। थर्ड दिया गया 419, वंस डिजिट कितना होगा, 9। 9 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी 9 9 जा 81 इंटू 9, और 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, ये हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 419। क्लियर है। बहुत आसान सा तरीका है, मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म दिया गया है 4025। 4025 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम यूनिट डिजिट लेंगे वंस डिजिट, जिसे बोलते हैं इकाई का अंक। वंस डिजिट इज 5। 5 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा हो जाएगा 25 इंटू 5। अब 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5। अभी यदि हम कंप्लीट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो हम आपको बताएंगे वेरीफाई करके कि कैसे आता है। आंसर लिखेंगे हेंस यूनिट डिजिट विल बी 5। फिफ्थ 254, यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा हो जाएगा 16 इंटू 4, 6 4 जा हो जाएगा 24, और 24 का यूनिट डिजिट क्या है, 4, तो इसके क्यूब का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 लिखेंगे। हेंस यूनिट डिजिट विल बी 4। 6 दिया गया 987।
987 का यूनिट डिजिट क्या है? 7। 7 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। पहले पेयर फाइंड आउट, 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49 इंटू 7। 7 से 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 63। 63 का यूनिट डिजिट अगर 3 है तो इस 987 का भी जो क्यूब फाइंड आउट करेंगे उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। आंसर लिख देंगे, हेंस यूनिट डिजिट विल बी 3। सेवेंथ है 6752। लास्ट यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का क्यूब फाइंड आउट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 हो गया। 4 इंटू कितना हो जाएगा? 2, 4 2 ज़ा 8, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लिख देंगे हेंस यूनिट डिजिट विल बी 8। 93 को या तो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 93 इंटू 93 इंटू 93, यद्यपि ये बड़ा प्रोसेस होगा, इसलिए स्मॉलर या स्मॉलेस्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है यूनिट डिजिट को काउंट करके। तो यूनिट डिजिट 3 है तो 3 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा हो जाएगा 9 इंटू 3, 9 3 जा हो जाएगा 27। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 7। हेंस यूनिट डिजिट विल बी 7। अब बात की गई है 9 की, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स के क्यूब्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और यदि क्यूब फाइंड आउट करना होता है तो आप ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिया गया -13, तो -13 का क्यूब हो जाएगा -13 इंटू -13 इंटू -13। पहले -13 से 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उस पॉजिटिव से 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे। सेकंड दिया गया 3 होल 1/5। 3 होल 1/5 मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 जा 15, 116/5। और क्यूब फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा होगा 125। यहाँ पे 16 से 16 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आंसर आएगा, जितना प्रोडक्ट आएगा उसमें फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्यूब आ जाएगा। ये कम से कम अपने नोटबुक पे आप प्रोसेस कर सकते हैं। थर्ड दिया गया -5 होल 1/7। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 5 जा 35 प्लस 1 36/7। नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, -36/7। क्यूब फाइंड आउट करना है तो होल टू द पावर 3 लिखा जाएगा। न्यूमरेटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, -36 इंटू -36 इंटू -36, और ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। एट फर्स्ट क्या करेंगे? -36 इंटू -36 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव -36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और 7 इंटू 7 49, 49 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, जितना आंसर आएगा उतना आप लिख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।